हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अपने घर पे अच्छे होंगे। वेलकम टू डिवाइन पब्लिक स्कूल। टुडे वी डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर द नॉर्थर्न प्लान्स। आज हम नॉर्थर्न प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। तो स्टूडेंट, हम लोग हमारे जो है उत्तर के मैदानों के राज्यों के बारे में पढ़ रहे थे कि उत्तर के मैदान में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो चलिए उसमें अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला राज्य है उसके बारे में पढ़ते हैं, बिहार। बिहार इज़ द लैंड ऑफ टू ग्रेट मैन। जो बिहार है ये दो महान लोगों के वजह से मशहूर है, लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीर। जो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर हैं उनकी वजह से जो बिहार है ये जाना जाता है, या उनकी वजह से ये फेमस है। इस बिहार को भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की धरती कहा जाता है। बोध गया एंड नालंदा आर द प्लेस एसोसिएट विद देम। और जो बोध गया और नालंदा जो है ये जगहों के नाम है, याद रखिएगा। बोध गया और नालंदा ये दोनों जो है जगहों के नाम है जो किससे जुड़ी हुई है, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से जुड़े हुए हैं। ये दोनों जो जगहें हैं भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से संबंधित है, इसलिए जो बिहार है उसे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की धरती यानी भूमि कहा जाता है। पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। राइस इज़ द मेजर क्रॉप ऑफ द स्टेट। और यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है राइस। वीट, शुगर कैन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रो। इसके अलावा यहाँ पे गेहूँ, गन्ना और जूट भी जो है वो उगाए जाते हैं, लेकिन मुख्य फसल है चावल। चावल जो है वो बिहार की मुख्य फसल है, लेकिन चावल के अलावा गेहूँ और गन्ना और जूट भी यहाँ उगाए जाते हैं। हिंदी एंड उर्दू आर द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज ऑफ बिहार। और जो बिहार की जो सबसे सामान्य बोलचाल की जो भाषाएं हैं उसमें हिंदी और उर्दू आते हैं, यानी यहाँ के लोग सामान्य तौर पे हिंदी भाषा और उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे यूपी में होता है बिल्कुल वैसे ही। दिवाली, दशहरा, छठ, ईद एंड दुर्गा पूजा आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट हियर। और यहाँ पे जो मेन फेस्टिवल है, जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें दिवाली, दशहरा, छठ यहाँ पे हिंदुओं का एक त्यौहार होता है जो बिहार में मनाया जाता है। छठ पूजा की उस पर पूजा की जाती है, छठ पूजा बोलते हैं उसे। ईद और दुर्गा पूजा जो है यहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं, मुख्य त्यौहार है। अब हमारा जो अगला राज्य है उत्तरी मैदानों का वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल इज़ नोन फॉर द फर्टाइल प्लेन फॉर्मेड बाय द रिवर गंगा। जो वेस्ट बंगाल है यानी पश्चिम बंगाल को उपजाऊ मैदानों के नाम से भी जाना जाता है, जो किसके ज़रिए बने हैं, फॉर्मेट बने हैं बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा बनाए गए मैदान, उपजाऊ मैदानों के नाम से भी वेस्ट बंगाल को जाना जाता है। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप ऑफ द स्टेट। और यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं, वेस्ट बंगाल राज्य की जो मुख्य फसलें वो है राइस एंड जूट। जूट इज़ यूज टू मेक रॉप्स, बैग्स एंड कारपेट्स। जूट का प्रयोग जो है जूट एक पेड़ होता है जिसके रेशे निकाले जाते हैं और उससे चीज़ें बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा हमारे घरों में मुड्डी होती है, लकड़ी के पतले पतले बांसों से मुड्डी, और गेहूं की बोरियां आप लोगों ने देखी होंगी। ये सब किससे बनी हुई हैं, जूट से बनी होती है। तो जूट जो है उसका यूज़ रॉप्स यानी रस्सी बनाने के लिए किया जाता है, बैग्स बनाने के लिए, बोरियां बनाने के लिए और कारपेट बनाने के लिए, चटाई वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। और पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है। द पीपल ऑफ द स्टेट स्पीक बंगला। जो यहाँ के जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, बंगला भाषा बोलते हैं, यानी बंगाली भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, बंगाली, बांग्ला। दे आर फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस एंड लिटरेचर। और यहाँ के जो लोग हैं इन्हें पेंटिंग करना, म्यूज़िक और डांस और लिटरेचर यानी साहित्य का शौक है। यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग और लिटरेचर से रिलेटेड है। हमारा जो नेशनल एंथम है जनगण मन वो भी वेस्ट बंगाल से ही आया है। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे
वो कहाँ से रिलेटेड थे, वेस्ट बंगाल से ही थे, इसलिए जो हमारा राष्ट्रीय गान आया है वो भी कहाँ से आया है, वेस्ट बंगाल से ही आया है। दुर्गा पूजा इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट बाय द पीपल। दुर्गा पूजा इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट बाय द पीपल। और जो दुर्गा पूजा है वो यहाँ का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है जो लोगों के ज़रिए मनाया जाता है। यहाँ पे दुर्गा पूजा जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रा के 8वें दिन जो दुर्गाष्टमी होती है वो यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। अब देखिए ये तो हो गए हमारे राज्य कि ये हो गया बिहार, वेस्ट बंगाल, सारे राज्य यहाँ पे पूरे हो गए। अब देखिए इतने सारे राज्य जो है नॉर्थन प्लेन्स में बसे हुए हैं, इतनी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पे उत्तर के मैदानों में बसी हुई है। उसका क्या कारण है, फर्टाइल सॉइल, यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है उसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो बसे हुए हैं। विच इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन। जो फर्टाइल सॉइल क्या करती है, ज़रूरी है जो फार्म प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए, जो खेती बाड़ी का काम है उसको बढ़ाने के लिए जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो बहुत ज़रूरी होता है। द रीज़न ऑफ नॉर्थन प्लेन्स हैविंग मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इज़ इट्स फर्टाइल सॉइल। अब ये देखिए कि इतने सारे जो राज्य हैं जो उत्तर के मैदानों में आते हैं वो क्यों है, इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे क्यों बसी हुई है, बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल सॉइल की, इसकी जो उपजाऊ मिट्टी है उसकी वजह से। विच इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन। जो काय के लिए ज़रूरी है, उपजाऊ मिट्टी किसके लिए ज़रूरी होती है, जो फार्म खेती बाड़ी का जो काम है उसको बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर मिट्टी अच्छी होगी तो खेती बाड़ी अच्छी होगी, और जहाँ इतनी अच्छी उपजाऊ मिट्टी मिलेगी लोग भी वहीं ज़्यादा बसते हैं। इसलिए जो है उत्तरी के मैदानों में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट बसे हुए हैं। मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर ग्रो हियर। और यहाँ पे जो भारत की जो मेजर फूड क्रॉप्स हैं यानी कि जो भारत की मुख्य फसलें हैं, ज़्यादा तादाद में जो गेहूँ, गन्ना, मक्का और चावल वगैरह जो है वो ज़्यादा तादाद में कहाँ उगाए जाते हैं, उत्तर के मैदानों में ही उगाए जाते हैं। द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ लाइक कोल, जूट एंड सीमेंट आर स्कैटर्ड ओवर द होल रीजन। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए कई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है जैसे कोयला, जूट और सीमेंट की है, वो भी यहाँ पे पूरे प्रदेश में बसी हुई है। ऑल दिस रीजन मेक द नॉर्थन प्लेन्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। और इसी वजह से ये सारे जो कारण हैं नॉर्थन प्लेन्स को यानी उत्तर के मैदान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं भारत के लिए। देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन दिस सिटीज़। इन सिटीज़ में ये जो शहर हैं इनमें कई सारी फैक्ट्रीज़ यानी कारखाने बने हुए हैं। दे आर वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड हाउसेस गोज़ इनटू रिवर एंड पॉल्यूट देम। लेकिन यही जो फैक्ट्रीज़ हैं इनसे निकलने वाला जितना भी गंदगी है, वेस्ट है, वो क्या कर रहा है, और घरों से निकलने वाली जो गंदगी है वो सब रिवर्स में यानी नदियों में जा रही है और उन्हें प्रदूषित कर रही है। दिस प्रैक्टिस मस्ट बी स्टॉप टू कीप आवर रिवर्स फ्री फ्रॉम पॉपुलेशन। और अगर हमें हमारी नदियों को प्रदूषित होने से बचाना है तो ये सारी जो फैक्ट्री से निकलने वाली गंदगी है, कचरा है, इसको रोकना होगा, वरना ये क्या होगा, हमारी नदियों को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर देंगे। अब देखिए जहाँ पे हमें इतनी अच्छी मिट्टी, फर्टाइल सॉइल मिल रही है उत्तर भारत से, इतनी सारी खूबियाँ, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर के मैदानों में बस रहे हैं और क्या हो रहा है, वो कारखाने लगा रहे हैं, फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जितना भी पॉपुलेशन है वो भी कहाँ जा रहा है, उन्हीं नदियों में जा रहा है, जिसकी वजह से उत्तर के मैदानों की ज़मीन जो है उपजाऊ बनी थी, उन्हीं नदियों में ही सारा पॉपुलेशन जा रहा है। तो हमें ये ऐसी जो फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा है, गंदगी, इनको रोकना चाहिए ताकि हमारी नदियाँ जो है प्रदूषण से बची रहें। तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर 3। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको रीड करिए, अपना ख्याल रखिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, और आप इसको अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेक केयर एंड बाय।